Okay, so yesterday we had completed this table 13.4 जिसमें कि किलोमीटर्स पर आवर में जो स्पीड है उसे हमने मीटर्स पर सेकंड में चेंज करना सीखा। ठीक है, कैसे हुआ था? अगर किलोमीटर पर आवर में गिवन है और मीटर पर सेकंड में चेंज करना, क्या किया था हमने? वी हैड मल्टीप्लाइड द गिवन स्पीड बाय व्हाट? 1000/3600, जिसका एक इजी मेथड मैंने क्या बताया था कि अगर 1000 और 3600 थोड़ी बड़ी और डरावनी वैल्यूज लगेंगी तो 5/18 से इंस्टेड आप मल्टीप्लाई कर दो तो भी बात वही है। ठीक है, ये कर लिया सबने? होमवर्क हो गया सबका? यस सर। एनीवन फ्रॉम द क्लास जिसे किसी में प्रॉब्लम, किसी में देख लो एक बार, कोई भी? What about the online student? Raise your hand if you have a problem. Avinav Kumar, mute yourself. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये सबने कर लिया ऑनलाइन? यस सर। ठीक है, सो टुडे द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल बी कवरिंग इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, अब अगर ग्राफ की बात करें तो क्या सबने ग्राफ देखा है, सॉल्व करा? सपोज कुछ ऐसा होता है, स्क्वायर बने रहते हैं। यस सर। एंड जैसे कल ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच था, ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड पाकिस्तान, कल रात को खूब पटाखे बजे। ठीक है, तो जब क्रिकेट मैच जब भी आता है तो आप क्या देखते हो कि इसमें क्या रहता है? ओवर्स, और यहाँ पे रन। ठीक है, और हर ओवर में कितने रन गए उस हिसाब से कुछ ऐसे बना रहता है। ठीक है, ये क्या बताता है? यहां से हम देखते हैं कि कौन सा ओवर है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या देखते हैं? कितने रन गए उस पर्टिकुलर ओवर में, कितने रन गए। ये सबको समझ में आता है? ऐसे ही ग्राफ देखा जाता है। नाउ सपोज इफ चेंज है, ये पूरा ग्राफ हम चेंज कर दें और इस बार हम यहाँ पे टाइम कर दें और यहाँ कर दें डिस्टेंस। ठीक है, मान लेते हैं ये टाइम इन सेकेंड और ये डिस्टेंस इन, मान लेते हैं इसको, कायदे से तो डिस्टेंस के नीचे लिखना चाहिए बट जगह है, ये मीटर्स है। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यूज है वो डिस्टेंस इन मीटर्स है। मान लेते चलो ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये 1 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मान लेते हैं। अब सपोज ये एक पॉइंट है, तो अंशिका बताओ ये क्या बता रहा है? सही बता रहा है कि 3 मीटर्स 3 सेकेंड्स में वो कवर कर रहा है। 3 meters in 3 seconds. Okay. Online students, can you all see the screen? Yes, sir. Raise your hand Yes, sir. using the Teams app feature to tell me the answer. What does it indicate? संभावना। Sir, 3 meter in 3 seconds. 3 meters in 3 seconds. What about this one? सत्या, जो अभी नया पॉइंट बनाया है, ये क्या बता रहा है?
Sir, 5 meter, 5 seconds. 5 meters in 5 seconds. ठीक है, अब सपोज हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है, एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया. तो ये क्या बता रहा है, ये लाइन इस ग्राफ को देखने के बाद हर सेकंड एक मीटर डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ती जा रही है. Sir, बढ़ रही है. हर सेकंड पे 1 मीटर डिस्टेंस. ये स्ट्रेट लाइन यही बताएगी. ठीक है, और कैसे पता करेंगे कि मान लो सपोज इस पे ये एक पॉइंट है, तो हम देखेंगे कि इसके यहाँ वाली वैल्यू कौन सी है और नीचे वाली वैल्यू कौन सी है. ठीक है, फिर या फिर हम इसको देख लेंगे. ये हमने जान ही लिया था, क्या था, 5 मीटर in 5 seconds. जान लिया था. तो इस ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ. हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन Time. ठीक है. तो अगर हम तुमसे पूछें कि 4 सेकेंड्स पे स्पीड क्या थी, So 4 meters. तो निकल जाएगा. जैसे रेज योर हैंड टू टेल मी द स्पीड एट 4 सेकेंड्स. आदित्य. Sir, 4 meter. Speed. I'm talking about speed. Yes, sir. Sir, 1 meter in 1 second. 1 meter in 1 second. Yes, that's right. यशमित, तुम क्या बता रहे हो? Sir, 4 meter per second. 4 meter per second. फिर से देखो. What is the distance covered in 4 seconds? यशमित. Sir, 4 meter. एंड टाइम हमें 4 सेकेंड्स पता ही है. तो जब डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने किया 4/4 किया तो क्या आ जाएगा, 1. तो मतलब स्पीड क्या आ गई, 1 मीटर पर सेकेंड आ गई ना. तो ये क्या बता रहा है हमें कि आफ्टर एवरी सेकेंड द मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स 1 मीटर. ये स्पीड अगर चल रही है, जैसे सपोज कि यहां से लेट अस अज्यूम हंडिया नाम सुना है सबने, Yes. 40 किलोमीटर से मान रहे हैं. ठीक है, एंड इफ वी आर ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, तो हंडिया पहुंचने में कितनी देर लगेगी, 1 आवर. ठीक है. सपोज गोपीगंज इज 80 किलोमीटर. ठीक है, तो वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा, 2 आवर्स. ये सबके समझ में आ रहा है. ठीक है. Yes, sir. अब हमें इसी को थोड़ा सा समझना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो थोड़ा सा हम लोगों ने देखने की कोशिश की, ये क्या बताता है, कैसे हेल्प करता है. अच्छा, इन्होंने भी वही एग्जांपल दे रखा है, रन और ओवर्स वाला. गुड. सपोज वी आर लुकिंग एट दिस ग्राफ. So it's the line graph. The line bar graph. बार नहीं, ये लाइन ग्राफ दिखना सबको. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्या दिया है, वेट इन केजी और एज इन ईयर. ठीक है. तो अगर कोई तुमसे पूछे कि एट द एज ऑफ 17 वेट कितना होगा, ये कौन बता पाएगा, रेज योर हैंड. एट द एज ऑफ 17 क्वेश्चन सुन लेना. यस, 60 होगा 17 पे. सिद्धार्थ 50. कोई और आंसर, पांडे जी. हाँ, 55. अच्छा, ऑनलाइन वालों से पूछ ले. रेज योर हैंड टू आंसर. दुर्गेश Sir, 50. 50.
अच्छा, Yes, sir. रुद्र, व्हाट अबाउट यू? Sir, I think 55 kg in 17 minutes. सर 55. अंशिका 49. 49. ठीक। अब वापस आते हैं ग्राफ पे कि हम निकालेंगे कैसे कि कैसे इस पे कौन सा ग्राफ है। तो हम एक असेसमेंट करेंगे कि अगर 16 और 18 ये है तो 17 इसके बीच में करेंगे। यस सर. फिर यहाँ से हम एक लाइन स्ट्रेट ऊपर ले जाएंगे, जहां पे ये इस लाइन ग्राफ को काट रहा होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हम देख लेंगे। The answer is 40. 45 sir. 17 पे जो होगा, 40. now the line that I have drawn, the line that I have drawn is not that straight, उतना एक्यूरेट नहीं, तो वैल्यूज में चेंज हो सकता है, बट एक रफ वैल्यू क्या है? यस, सो कहने का मतलब क्या था, वैल्यू जो भी थी कहने का मतलब क्या था कि हमें अगर एक ग्राफ पे इस तरह से लाइन दी है, when we have to find out the value, so how will we find it? तो सिंपली जिस टाइम पे, या फिर हम पूछे कि सपोज कि 55 kg वेट किस ईयर में जाके होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? तो 55 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं आएगी, तो इससे हम यहाँ तक पूरा एक्सटेंड करेंगे, फिर देखेंगे कि ये जहां पे इस लाइन ग्राफ को काट रहा होगा वहां से हम एक नीचे गिराएंगे, तो ये किस पे आ रहा है? लमसम 17 के आसपास ही आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से ग्राफ पे हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। इतना सबको पता था पहले से? ठीक है, अब आगे देखते हैं Yes, sir. कि व्हाट इज इट्स रोल इन कैलकुलेटिंग या फिर रिप्रेजेंटिंग स्पीड एंड टाइम, ये हमें समझना है। ठीक है, लाइक यू हैव दिस 13.6, टेबल 13.6, इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाए, इसने टाइम दिया है मिनट में, डिस्टेंस दिया है किलोमीटर में, सो लेट्स सी कि कैसे होगा। एक ग्राफ बनना है, टाइम, और ये हो गया डिस्टेंस। ठीक, ये किसमें दिया हुआ है? मिनट्स में, और ये किसमें दिया हुआ है? मीटर में, राइट? सर किलोमीटर में दिया है. ठीक है, किलोमीटर में हो गया। मार्क कर लेते हैं हम लोग इक्वल इंटरवल्स में। कितनी वैल्यू दी हुई है? 5. ठीक है, तो मिनट्स क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो अगर इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है तो क्या वैल्यूज दी हुई है? 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4। तो पहले हम वैल्यूज मार्क कर ले। 1 पे 1 यहाँ हो जाएगा, 2 पे 2 कुछ यहाँ हो जाएगा, फिर 3 पे 3 वुड बी समवेयर हियर, 4 पे 4 वुड बी समवेयर हियर, 5 लास्ट में यहाँ आएगा, और फिर जब हम इसे एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा ग्राफ। ऐसे ही बनेगा। ये समझ आ रहा सबको? Yes, sir. Yes, sir. नाउ ये वाला ग्राफ भी देखना आता है सबको? यस सर. कैसे निकलता है? सर पाई ग्राफ। इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता है, फॉर दोज हु डोंट नो, जिन्हें पता है ठीक है, गुड। सपोज वी हैव अ सर्कल, ठीक है, एक सर्कल है हमारे पास, तो हमें ये पता होता है कि सर्कल का मतलब हो गया कंप्लीट एंगल ऑफ 360 डिग्रीज। यस सर. ठीक है, अब सपोज करो हमें ये दिखाना है कि 50% ऑफ दिस क्लास हैज गर्ल्स। ठीक है, तो हम कैसे दिखाएंगे? हम सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। ठीक है, एंड टू मेक इट मोर इलस्ट्रेटिव हम कलर्स का यूज कर सकते हैं। लेट अस यूज पिंक फॉर गर्ल्स एंड ब्लू फॉर बॉयज। और यहाँ पे कहीं हम बता देंगे कि पिंक इज गर्ल्स एंड ब्लू इज बॉयज। ठीक है, सपोज एक टीचर भी है क्लास में,
तो ये सिनेरियो बदलेगा। ठीक है, ये सिनेरियो क्या होगा, चेंज होगा। अब इस केस में हम कैसे करेंगे, वील ड्रॉ अ सर्कल अगेन। मान लिया कि इसका सेंटर यहां कहीं है। ठीक है, अब टीचर भी है एक, तो एक बहुत पतला सा सेक्टर टीचर के लिए छोड़ के बाकी किसके लिए हो जाएगा, और गर्ल्स एंड बॉयज। तो अगेन कलर नोटेशन हमारा वही रहता है। ठीक, सॉरी, बॉयज के लिए जगह ही नहीं रहेगी। ठीक है, ये गर्ल्स का हो गया और ये वाला हो गया बॉयज का। एंड लेटर से येलो फॉर द टीचर। इस तरह से भी हम चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या बता देता है, द डिटेल्स इन दिस पाई वे। पाई क्यों नाम दिया गया, क्योंकि जब आप सर्कल का एरिया या सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करते हो तो उसमें पाई का होगा। ठीक है, तो ये इतनी बात भी क्लियर है सबको। नाउ लेट अस लुक व्हाट द चैप्टर हैज। हर तरह का जो डेटा डिस्प्लेइंग टेक्निक है वो लगभग हम लोगों ने देख लिया। नाउ आई विल नीड समबडी हु कैन कम हियर एंड रीड, तो एक्सप्लेनेशन उसका होता चलेगा। वुड लाइक टू कम, और इस बार किसी नए को चांस देंगे, लाउड एंड क्लियर। रुधि आ जाओ। ठीक है, स्टैंड ओवर गया। ना लुक इनटू द बुक, जहां से डिस्टेंस टाइम ग्राफ हेडिंग है वहां से स्टार्ट। You might have seen the newspapers, magazines, etc. present information in various forms of graphs to make it interesting. The type of graph shown in figure 13.8 is known as a bar graph. Another type of graphical representation is a pie chart. The graph shown in figure 13.10 is an example of a line graph. The distant time graph is a line graph. Let us learn to make such a graph. Take a sheet of graph paper. Draw two lines perpendicular to each other on it, as shown in figure 13.11. Mark the horizontal line as XOX. It is known as the x-axis. Similarly, mark the vertical line YOY. It is called y-axis. And the point of intersection of XOX and YOY is known as the origin O. The two quantities between which the graph is drawn are shown along two axes. ठीक है, यहाँ पे रुकेंगे। What they are trying to tell us over here is कि ये ग्राफ दिख रहा है सबको। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बोला कि ये वाला लाइन है x ये x एक्सिस हो गया, दिस इज द y एक्सिस, और जहां ये दोनों मीट कर रही है दिस इज द ओरिजिन। ठीक है, यस कंटिन्यू। We show the positive values on the x-axis along OX. Similarly, positive values on the y-axis are shown along OY. In this chapter, we shall consider only the positive values of quantities. Therefore, we shall use only the shaded part of the graph shown in figure 13.11. Bojo and Paheli found out the distance traveled by a car and the time taken by it to cover the distance. Their data is shown in table 13.6. टेबल दिख रहा सबको? Yes, sir. कहाँ पे है? Sir, the motor of a car. Sir, क्या इसका ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया है? Yes, sir. ठीक है,
तो इसे Yes, अगर sir. सब लोग क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे तो क्या बता रहा है ये कि हर सेकंड के बाद कार या हर मिनट के बाद कार कितने किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, यही है टाइम इन मिनट्स एंड डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो 0 सेकंड्स पे तो 0 किलोमीटर था, फिर 0 मिनट्स पे 0 किलोमीटर था, 1 मिनट के बाद 1 किलोमीटर, 2 मिनट के बाद 2 हो गया, 3 मिनट के बाद 3 हो गया। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखेंगे कि स्पीड अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो कितनी आ जाएगी? रेज योर हैंड टू आंसर। किलोमीटर पर मिनट नहीं आ जाएगा ये तो। अंकित, So 1 minute in 1 kilometer. 1 minute in 1 kilometer, 1 kilometer in 1 minute। So 1 minute in 1 minute. ठीक, एग्जैक्टली दैट्स द आंसर, 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 60 मिनट्स के बाद कितने किलोमीटर हो जाएंगे? 60 kilometers. In 1 minute. 60 किलोमीटर। अगर 60 मिनट्स में हो रहे तो 60 मिनट्स मतलब क्या हो गया? 1 आवर हो गया। Yes, sir. और इसका मतलब स्पीड क्या हो गई? 60 किलोमीटर पर उसी की स्पीड से चल, तभी ये 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर करता चला। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है सबको? इतनी बात समझ आ रही कहाँ से? यस, रीड फर्दर। You can make the graph by following the steps given below. Draw two perpendicular lines to make represent the two axes and mark them as OX and OY as in figure 13.11. Decide the quantity to be shown along the x-axis and that to be shown along the y-axis. In this case, we show the time along the x-axis and the distance along the y-axis. Choose a scale to represent that distance and another to represent the time on the graph. For the motion of the car, scales could be time 1 meter is equals to 1 centimeter. Distance 1 kilometer is equals to 1 centimeter. Mark values for the time and the distance on the respective axis according to the scale you have chosen. For the motion of the car, mark the time 1 minute, 2 minutes, and so on. The x-axis from the origin O. Similarly, mark the distance 1 kilometer, 2 kilometers, so on the y-axis. Figure 13.12. तो अब यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं कि जो टेबल में वैल्यूज दी है, 2 तरह की वैल्यू दी है उसमें, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है। टाइम मिनट में दिया है, डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है। तो इन्होंने कहा कि ग्राफ की एक एक्सिस पे एक वैल्यू को हम मानते हुए चलेंगे। तो इन्होंने एक्स एक्सिस पे टाइम को ले लिया और वाई एक्सिस जो लंबी वाली है, वर्टिकल है, इस पे इन्होंने ले लिया डिस्टेंस को। अब इस पे इन्होंने कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज मार्क कर ली। ठीक है, अब जो वैल्यूज हम मार्क करते हैं वो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं? हम रेंज देखते हैं हमें क्या दी। जैसे इसमें 0 से 5 तक दिया है, तो व्हेन वी आर मार्किंग इट ऑन अ ग्राफ पेपर हम वैल्यूज कितने तक लिख सकते हैं? 8 तक, 8 या 9 तक। ठीक है, अगर यही वैल्यूज 10 to 15 दी होती तो हम पहले क्या ले लेते? सपोज हम पहले लेते 7 और 7 से इसे मार्क करते कहां तक? एटलीस्ट 17 तक। ठीक है, उस बीच में हम दिखाते हैं। लेकिन 0 के बाद जो हम डायरेक्ट 9 लिख रहे होते हैं वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि 0 के बाद हमेशा 1 आता है और ओरिजिन पे हमेशा 0 रहता है। तो उस केस में वो जो 0 और 1 के बीच वाली लाइन है उसे थोड़ा सा क्रॉस कर दिया। ये ग्राफ के आगे का हिस्सा है, दैट इज नॉट रेलिवेंट राइट नाउ, बट इसी तरह से हम वैल्यूज दोनों एक्सेस पे क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे। आफ्टर दैट वी विल प्लॉट द पॉइंट्स एज पर द गिवन डेटा। जो हमें हर मिनट के बाद कितना डिस्टेंस है वो हम पहले पॉइंट मार्क करें। जैसे कि देखो डायग्राम में दिख रहा है 1 मिनट पे 1 किलोमीटर था, तो उन्होंने एग्जैक्टली वही पे पॉइंट मार्क किया। फिर 2 मिनट पे 2 है तो उन्होंने अगला पॉइंट वहां पे मार्क किया। इसी तरह से फिर जब इस तरह से हमें 2, 3, 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे? वील ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग। अगर सब एक ही लाइन पे पढ़ रहे हैं तब तो स्केल का यूज करेंगे, अदरवाइज हम फ्री हैंड सारे पॉइंट्स को मिलाते चलें। तो हमें जैसा वो ग्राफ दिखता है रन रेट वाला कभी कभी, वैसा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो रहा है? और व्हाट मोर इज लेफ्ट?
ठीक है, अब स्केल लेते हैं ग्राफ। ठीक है, स्केल क्या है इसको समझते हैं। रुदि कम से आई टीच दिस थिंग। ठीक है, अब अगर यहां पे देखें तो नॉर्मली जो ग्राफ हम देखते हैं उसमें क्या होता है, जो वैल्यूज हम मार्क करते हैं वो स्क्वायर की जो डार्क वाली लाइन रहती है उसी पे मार्क करते हैं हम लोग। ठीक है, और कभी कभी अभी तो हम 1 किलोमीटर का इंटरवल लेके चल रहे थे या 1 मिनट का, सपोज कभी कभी 10 किलोमीटर का लेके चलते हैं। डायरेक्ट हम वैल्यूज क्या लिखते हैं, हाँ 10, 20, 30, 40। ठीक है, तो कहां पे हम ये एक स्क्वायर 1 किलोमीटर के बराबर ले रहे थे और कहां अब हम 10 के बराबर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हर ग्राफ से आपको एक यहां टॉप कॉर्नर में मिलेगा क्या, स्केल। वो क्या बताएगा कि 1 स्क्वायर कितना यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 किलोमीटर। कौन से एक्सेस पे, ऑन वाई एक्सेस। ठीक है, और 1 स्क्वायर gives 1 minute on x एक्सेस। ये जरूर लिखा रहता है हर ग्राफ, जिससे कि आप पता कर सके कि ये जो इंटरवल है ये एग्जैक्टली कितनी वैल्यू बता। ठीक है, और इसके बाद इसमें छोटे स्क्वायर्स बने रहते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर यहां से यहां तक 10 स्क्वायर हैं, 10 से 20 के बीच में, तो जो पहला आएगा छोटा वाला, दैट वुड बी द वैल्यू इक्विवेलेंट टू 11। द सेकेंड वन वुड बी इक्विवेलेंट टू 12। तो अगर हमें इस डार्क लाइन के एकदम इसी पॉइंट पे कोई पॉइंट मिल रहा है तब तो हम वैल्यूज बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। व्हाट इफ इट देयर इन बिटवीन, तब हम एग्जैक्टली उन लाइंस को देखते हैं, तब हमें पता लगता है। और वो हम कैसे कर पाएंगे, जब हमें एग्जैक्ट स्केल पता होगा कि अगर एक स्क्वायर जिसमें 10 छोटे छोटे हैं, एक स्क्वायर रिप्रेजेंट्स 100, तो 10 छोटे वाले कितने के बराबर हो जाएंगे, 10। ठीक है, तो अगर कहीं वैल्यू 120 आ रही है तो हम क्या कह देंगे कि मतलब है इसका कि जो फर्स्ट छोटा स्क्वायर है उसके बाद जो सेकंड वाला होगा ये उसके आसपास आ रही होगी, तभी इन्होंने बताया कि 120। सो दिस इज हाउ वी टेक द स्केल। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। अब एज फार एज आई कैन सी, अब इसके बियॉन्ड इस चैप्टर में ऐसा कुछ बचा नहीं बात करने। ठीक है, यू हैव द कीवर्ड्स। तो हमने बहुत सारी बातें की इसमें, मोशन समझा क्या है, टाइम समझा क्या है, डिस्टेंस समझा क्या है, स्पीड समझा क्या है। ठीक है, इसके बाद पेंडुलम में समझा कि टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, कैसे इंटरवल्स हम लोग फिक्स करते हैं। उसके बाद हम लोग किस पे आ गए थे कल, स्पीड के कैलकुलेशन में कि कैसे हम अलग अलग यूनिट में स्पीड निकालते हैं। तो कल हमने क्या किया था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में किया। ठीक है, व्हाट इफ मीटर पर सेकेंड हैज टू बी चेंज इन किलोमीटर पर आवर? रेज योर हैंड टू आंसर। यस सर, we will multiply 18/5. 18/5। अच्छा, चलो इसको भी देख लें। येस्टरडे वी स्टडीड कि किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड के लिए हम क्या कर रहे थे, 1000/3600 से जो वैल्यू दी थी उसे मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, व्हाट इज मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर? उस केस में हम क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई इट बाई 3600/1000। ठीक है, फिर हमने इसके बाद क्या बताया था, एक वैल्यू आ जाती है 5/18। कैसे आया था, सिंपली इसी फ्रैक्शन को हम क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो अगर ये 5/18 है तो इसी का ठीक उल्टा क्या हो गया, 18/5। ठीक है, उसी से उसने वो आंसर दिया। ठीक है, ये बात समझ आ रही सबको? तो इसमें भी बात हो गई हमारी। फिर लास्ट में हमने समझा कि कैसे हम मोशन की एनालिसिस किससे करते हैं, ग्राफ से। तो ग्राफ पे वो कैसे हम बनाएंगे, कैसे वैल्यूज देखेंगे, पूरा हमने समझा काम में। ठीक है, सो टुमारो इज सैटरडे राइट?
तो हाँ, इसका जो कीवर्ड्स है ये होमवर्क हो जाएगा आपका. कीवर्ड्स एंड देयर मीनिंग, दोज हैव डन इट वेरी गुड. बट जिन्होंने नहीं किया वो करेंगे इसे. हाँ, और कल अगर कोई प्रॉब्लम होगी इसमें तो उसका डिस्कशन होगा, नहीं होगी तो फिर इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज हम लोग सॉल्व करें. ठीक है, हो गया ये बात. और ये जो कुछ ग्राफ वगैरह दिए इसे कोशिश करना घर पे अगर हो जाए तो डिस्कशन में आसानी है. ठीक है, तो वी विल बी continuing our discussion on this chapter in the next class. Okay, sir. Okay. Bye, sir.